जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 10 मैथ्स में अभी हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं और निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग यह एक्सरसाइज 7.2 तक ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं और इसके सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, इस चैनल पर अवेलेबल है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने से पहले हम लोग कुछ छोटी मोटी बातों पर डिस्कस करेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल पर हम लोग जाएंगे। जबकि त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक आपका दिया रहे, जैसे कि मान लिया जाए कि ये आपका त्रिभुज ABC है और यहाँ पर A, B और C है। इसका निर्देशांक आपको दिया रहेगा x1, y1 और इसका निर्देशांक x2, y2 और इसका निर्देशांक आपका x3, y3 दिया रहेगा। तो इसका आपको एरिया निकालना है। तो हालांकि इसको डायरेक्ट फार्मूला से ही निकाला जाता है, लेकिन हम इस लेक्चर में अभी इसके फार्मूले को भी प्रूव करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि यह जो त्रिभुज आप ABC देख रहे हैं, तो यह त्रिभुज ABC हो गया। अब देखिए कि अगर हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AR लिख दिए और उसके बाद ट्रायंगल ABC। तो इतना बड़ा चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। इस चीज़ को तो सभी जान ही रहे होंगे। इसके बाद हमको इसमें एक समलंब चतुर्भुज की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आपको पता होगा, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुना होता है आपका उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी होता है। अब यहाँ पर इसको हम लोग समझते हैं कि ये देखिए, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। इस तरह से भी हो सकता है समांतर चतुर्भुज, आपका इस तरह से भी हो सकता है समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या देख रहे हैं कि दोनों भुजा जो हैं ये आमने सामने की भुजा आपस में समांतर होगी। इस तरह से भी हो सकता है आपका समांतर चतुर्भुज, है ना। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज में ध्यान रखिएगा कि अपोजिट साइड जो होते हैं ये आपका समांतर होता है। तो इसमें अगर ये चतुर्भुज आपका AB और ये आपका CD है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस DC गुना इसका ऊंचाई जो भी होगा आपका H। ये ऊंचाई नहीं कहलाएगा, ये ऊंचाई नहीं कहलाएगा, इसका जो परपेंडिकुलर हाइट होगा वही इसका ऊंचाई कहलाएगा। अगर मान लिया जाए कि ये आपका परपेंडिकुलर है तो इसको हम ऊंचाई कह सकते हैं। अगर ये आपका परपेंडिकुलर है तो इसको हम लोग ऊंचाई कह सकते हैं। यहाँ पर अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो AD प्लस BC लिखेंगे, गुना हम AB लिख सकते हैं। ये हमेशा क्या होता है कि दोनों पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तभी हम इसको ऊंचाई कह सकते हैं। नहीं तो हम एक तीसरा लाइन कंसीडर करते हैं और इसी को ऊंचाई मानकर इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक ट्रायंगल लेना होगा। जैसा कि ये ट्रायंगल आपका है, इसमें चलिए फिर से हम लोग बना लेते हैं। एक ट्रायंगल आपका हो गया ये, और इस ट्रायंगल में यानी कि त्रिभुज x1, y1 एक कोऑर्डिनेट हो गया आपका, B जो हो गया x2, y2 निर्देशांक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं,
और यहाँ पर x3 y3 हो गया और इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो भैया ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपका किसी न किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में तो होगा ही, कोऑर्डिनेट एक्सिस में होगा। तो मान लेते हैं कि यह आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि ओ एक्स तथा ओ वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट अक्ष है जिसमें ए जो है x1 y1, बी आपका x2 y2 और सी जो है आपका x3 y3 बिंदुएं एक त्रिभुज बनाती है। क्या बनाती है? एक त्रिभुज बनाती है। तो हमको क्या करना है? तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ रचना करते हैं। रचना में हमको क्या करना है कि यहाँ से ए से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, किस पर? एक्स एक्सिस पर। ए और बी से भी परपेंडिकुलर डालते हैं और सी से भी हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं। तो इसको एल मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग एन मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें क्या किए, रचना में चाहे तो लिख दीजिए कि ए कोमा बी कोमा सी से क्रमशः एक्स अक्ष पर लंब क्या क्या हो गया, ए एम कोमा बी एल कोमा और सी एन डाला गया। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये आपका O हो गया, तो O से लेकर L तक की दूरी क्या हो जाएगी, आपका x2 हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक x2 और ये ऊंचाई y1, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, x1 हो गया और ये ऊंचाई जो है आपका y1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ जो है आपका x3 हो गया और ये ऊंचाई जो है आपका y3 हो जाएगा। तो सबको हम लोग नोट कर लेते हैं। OL आपका x2 है, तो ये आपका BL जो है आपका दिया गया है कितना, y1 दिया गया है। उसके बाद O से लेकर M तक की दूरी जो है आपका x2 है और A से लेकर M तक की दूरी जो हो जाएगी आपका y1 हो जाएगी। उसके बाद O से लेकर N तक की जो दूरी हो जाएगी आपका x3 हो जाएगी और उसके बाद C से लेकर N तक का जो दूरी हो जाएगा ये आपका y3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, LM निकालना है। LM देखिए, L यहाँ से यहाँ तक M तक, तो ये पूरा आपका x1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक x2। तो x1 में अगर x2 माइनस कर देते हैं तो हमको LM मिल जाता है। उसके बाद MN निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, MN निकालते हैं। तो M से N तक निकालने में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x3 है और x3 में हम लोग x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक x1 दूरी है, तो x1 को माइनस कर दिए। उसके बाद अगर ln हमको निकालना है, देख रहे हैं L से लेकर N तक, तो ये पूरी दूरी आपका x3 है और इसमें हम लोग x2 को माइनस कर दिए, x3 में x2 को माइनस कर दिए। तो इस तरह से हमारा मिल गया, ये डिस्टेंस मिल गया, 3 डिस्टेंस। अब हम लोग चलते हैं इसके क्षेत्रफल में। तो इसका क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए क्या टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, देखिए कि ये आपका एक समलंब चतुर्भुज हो गया है ना, ये आपका एक समलंब चतुर्भुज, ये आपका एक दूसरा समलंब चतुर्भुज और ये आपका यहाँ से ये तीसरा समलंब चतुर्भुज। तो इसका नाम हम लिखते हैं, बोलते हैं BLMA, यानी कि यहाँ पर आपका समलंब चतुर्भुज
BLMA का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए और इसमें जोड़ दिए हम लोग AMNC का क्षेत्रफल, यानी कि समलंब चतुर्भुज AMNC का क्षेत्रफल। तो ये दोनों क्षेत्रफल अगर आप ऐड कर दिए, देखिए ये पूरा क्षेत्रफल हो गया और ये पूरा क्षेत्रफल हो गया, तो ये पूरे का क्षेत्रफल आपका निकल गया इस दोनों को जोड़ने से। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें माइनस कर देते हैं किसको, समलंब चतुर्भुज BLNC को हम लोग माइनस कर दीजिए इसका क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज BLNC का क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर सोचिए कि आपने क्या किया, इस दोनों क्षेत्रफल को ऐड कर दिया तो ये पूरे का क्षेत्रफल निकल गया। अब इधर वाले को हम माइनस कर दिए तो कौन सा बच गया, ये सिर्फ त्रिभुज आपका बच गया है ना। ये क्या बच गया आपका, सिर्फ त्रिभुज बच गया। तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में इस दोनों का क्षेत्रफल ऐड करके इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अब यहाँ पर समलंब चतुर्भुज जो है ये पहला जो आप देख रहे हैं, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं समांतर भुजाओं का योग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y2 यहाँ पर लिखे देंगे y2, तो y2 प्लस y1 क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1, और इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी lm हो जाएगी। lm हमारा क्या है, x1 माइनस x2 है। अब फिर उसके बाद प्लस कीजिए 1/2 समलंब चतुर्भुज AMNC, यहाँ देखिए AMNC, तो y1 जोड़ y3 समांतर भुजा क्या क्या हो गया, y1 जोड़ y3, तो y1 जोड़ y3, और इसकी दूरी mn की जो दूरी हो जाएगी ये x3 माइनस x1 हो जाएगा, x3 माइनस x1 हो जाएगा, फिर माइनस 1/2 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर ये समलंब चतुर्भुज जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपका y2 दूरी हो गया, ये आपका y3 दूरी हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, y2 जोड़ y3 में ये L से लेकर N तक, यानी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी x3 माइनस x2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, 1/2 तो हमारा कॉमन आ जाएगा। इसके बाद जो है y2 इंटू x1, y2 इंटू x1, फिर उसके बाद माइनस y2 इंटू x2, फिर उसके बाद प्लस y1 इंटू x1, फिर उसके बाद माइनस y1 इंटू x2, और ये 1/2 तो यहाँ चले आया है। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए y1 इंटू x3, अब फिर उसके बाद y1 x1, अब फिर उसके बाद y3 x3, अब फिर उसके बाद जो है आपका y3 और ये x1, और यहाँ पे सब माइनस में आएगा y3 इंटू x3, तो माइनस लिखेंगे y3 इंटू x3 लिखेंगे। यहाँ पर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इसके पहले माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, y3 इंटू y2 इंटू x2 हो जाएगा, और फिर y3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे y3 इंटू x3 हो जाएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका प्लस y3 इंटू x2 हो जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये आपका x1 y1 यहाँ पर है और यहाँ पर x1 y1 है, थोड़ा सा उल्टा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपका कट जाएगा। अब फिर देखिए x2 y2 है ना यहाँ पर, और यहाँ भी देख सकते हैं आप x2 y2, ये आपका क्या है, प्लस में है, तो ये आपका कट जाएगा। अब x3 y3 ढूंढते हैं, x3 y3 यहाँ पे है और x3 y3 यहाँ पे है, ये दोनों आपका कट गया।
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 1/2 तो लिखेंगे ही, और इसके बाद x1 वाले टर्म को हम लोग लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर हमको x1 मिल रहा है और यहाँ पर हमको x1 मिल रहा है, तो ये हो गया y2 माइनस y3। अब फिर उसके बाद x2 वाले टर्म को कॉमन लेंगे। x2 देखिए यहाँ पर y3 इंटू x2 है, तो y3 माइनस y1, ये देखिए यहाँ पर x2 y1 के साथ है। फिर x3 जब कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पर आप देखिए x3 वाला टर्म एक यहाँ है हमारा, y1 माइनस y2 है ना, x3 वाला टर्म एक यहाँ है आपका, ये आपका थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा यहाँ पर आपका y2 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर आपका y2 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा ये क्षेत्रफल निकल जाता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है ये निकल जाएगा 1/2। यहाँ पर मॉड का हम लोग यूज करते हैं, जो कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, अब फिर x3 इंटू y1 माइनस y2। इस तरह से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यह जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। इसको याद रखने का तरीका है 1/2 लिख दीजिएगा, x1 लिखिएगा, फिर x2 लिखिएगा, फिर x3 लिखिएगा, और इसके साथ ब्रैकेट डाल दीजिएगा, है ना, ब्रैकेट सब में डाल दिए। इसके बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से तो याद रहेगा ही। 1 यहाँ आ गया है तो उसके बाद 2 3 आता है, तो y2 माइनस y3 लिखेंगे। अब देखिए 2 यहाँ आ गया है तो 2 के बाद 3 1 आता है, तो यहाँ पर y3 माइनस y1 लिखेंगे। अब देखिए 3 यहाँ आ गया है तो 3 के बाद जो है आपका 1 2 आता है, तो यहाँ पर y1 माइनस y2 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ सिचुएशंस हैं जो आपको प्रॉब्लम बनाने में ज़रूरत पड़ेगी। पहला सिचुएशन आपका संरेखी। तो संरेखी कहने का मतलब क्या होता है कि 3 पॉइंट है ना, A, B और C। अब तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर होगा तो हमारा त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। अगर हम को पता नहीं है कि A, B, C संरेखी है और हम इसको समझ लिए कि यह त्रिभुज है, अगर इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वह क्षेत्रफल जो है आपका क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर 3 पॉइंट आपको संरेखी दिया हुआ रहे तो आप क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि ये चीज़ जो देख रहे हैं आप, इसको आप 0 के बराबर लिखेंगे। अब इसमें दूसरा चीज़ याद रखना है आपको कि मान लिया जाए कि आपको एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दे दिया जाए, तो चतुर्भुज का पॉइंट जो है A, B, C और D, ये आपका निर्देशांक दिया रहे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 गो त्रिभुज में बांट लेंगे। पहले हम लोग ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस फॉर्मूले को लगाकर, और फिर उसके बाद ACD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग इसी फॉर्मूले को लगाकर। तो ये दूसरा चीज़ हो गया। अब इसमें आपको तीसरा चीज़ याद रखना है कि मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आप लोग पिछले ही क्लास में पढ़े हैं, x1 y1 ये पॉइंट दिया रहे, x2 y2 ये पॉइंट दिया रहे। तो इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 जोड़ x2 करके 2 से भाग दे देते हैं, y1 जोड़ y2 यानी y1 प्लस y2 करके हम 2 से भाग दे देते हैं। तो इसका मिड पॉइंट निकल जाता है, मध्य बिंदु निकल जाता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके अलावे जो है अंत में आपको ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, यानी कि यह सूत्र तो याद रखना ही है। अगर इस 4 बात को आप ठीक तरह से समझ गए, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात और यह चौथी बात जो कि सूत्र है आपका, तो आप आराम से एक्सरसाइज
7.3 को बना सकते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 को। तो एक्सरसाइज 7.3 में जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है ये दिया गया है और ये दिया गया है आपका। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो एक त्रिभुज बना लीजिए। जैसे कि हम लोग जो है एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं। ए का वैल्यू जो है 2 3 हो गया, बी का वैल्यू जो है -1 0 हो गया और सी का वैल्यू जो है 2 4 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग समझ गए हैं x1 y1 जो है आपका क्या हो गया 2 3 हो गया, और x2 y2 जो है मान लेते हैं कि आपका -1 0 हो गया, और x3 y3 जो है यह आपका हो गया 2 4 हो गया, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल जो होता है आपका, है ना, और इस ट्रेंगल का नाम क्या है आपका ABC होता है। तो ये लिखते हैं 1/2 ऑफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 अब प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 अब फिर उसके बाद x3 इंटू y1 माइनस y2, यही लिखते हैं हम लोग। अब इसको मॉड में रखने का मतलब क्या हो गया कि इसके बीच प्लस या माइनस कुछ भी आए तो वो प्लस में ही होगा आपका। ये आपका 1/2 हो गया। x1 का वैल्यू यहाँ से रखिए 2 हो गया, y2 माइनस y3 तो 0 माइनस 0 माइनस -4 हो गया आपका। इसके बाद हम लोग x2 लेते हैं, x2 आपका -1 है, y3 जो है आपका -4 है, अब फिर y1 जो है आपका 3 है, रख दिए हम लोग। x3 का जो वैल्यू है आपका 2 है, y1 का जो वैल्यू है आपका 3 है -0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 0 -4 तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -1 है और यहाँ पर -7 हो गया, और यहाँ पर जो है 2 इंटू 3 हो गया आपका। तो इस तरह से हमको यहाँ पर मिलता है 1/2, 4 2 जा 8, अब माइनस प्लस 7 हो जाएगा दोनों, और 3 2 जा 6 हो गया आपका। अब यहाँ 1/2 इंटू 8 7 का 7 14 7 21 21 हो जाएगा, यानी कि 21/2 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। स्क्वायर यूनिट जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में 1 के 2 में यहाँ पर -5 -1 3 -5 और 5 2 दिया गया है। तो इसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को हम लोग x3 y3 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, कि 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y3, अब फिर उसके बाद प्लस x2 लिखिए y3 माइनस y1 अब प्लस x3 लिखिए y1 माइनस y2। इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पर इसका वैल्यू रख देते हैं। x1 का वैल्यू -5 है, अब फिर -5 ये माइनस यहाँ पर 2, y3 का वैल्यू 2 तो -5 -2 हो गया। अब फिर x2 का वैल्यू देखिए 3 है तो 3 रख दिए। अब y3 का वैल्यू जो है आप देखिए 2 है, 2 रख दिए। अब y1 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर जैसे -1 रखिएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा। अब फिर x3 का जो वैल्यू है आपका 5 है, और y1 का वैल्यू देख लीजिए -1 है आपका तो -1 रख दिए। अब फिर y2 का जो वैल्यू है -5 है, और इसमें एक माइनस पहले से है तो यहाँ +5 आपका हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। -5 इंटू -7 आपका आता है, चूँकि -5 -2 -7 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हो गया इंटू 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर देखिए 5 -1 4 होता है। और ये चीज़ जो है आपका 1/2 मॉड 7 5 35 हो गया आपका। उसके बाद 3 तिया 9 हो गया, और यहाँ पर 5 चौके 20 हो गया आपका।
तो इस तरह से यहाँ 1/2 इंटू इस तीनों को जोड़ दीजिए, यह 64 आ जाएगा मॉड में। अब देखिए यहाँ तो ये प्लस में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मॉड से बाहर निकाल देंगे हम लोग, तो सीधा 64 लिखेंगे। इसको कटा देते हैं तो यह 32 बार में कटता है। तो 32 स्क्वायर यूनिट जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो संरेखी होगा तभी जब तीनों बिंदुओं का क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अतः संरेखी जब है तो यानी इससे जो क्षेत्रफल निकालेंगे वह 0 के बराबर होगा। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा k का मान निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो 2 नंबर में हमारा दिया गया है क्या कि ये 7 - 2 और उसके बाद 5 1 जो है और उसके बाद 3k जो है आपका कैसा है, संरेखी है। तो संरेखी जैसे है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C को रिप्रेजेंट करता है, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल जो बनेगा ABC, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 1/2 मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, अब फिर उसके बाद x3 इंटू y1 माइनस y2 जो हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से भी यह 2 उठ के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह 0 के बराबर ही आ जाएगा। अब इसमें सारा वैल्यू को रख दीजिए। तो यहाँ पर एक को x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मान लीजिए और इसको आप x3 y3 मान लीजिए। यहाँ पर x1 का वैल्यू रखिए 7, अब फिर 1 अब माइनस क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। फिर यहाँ x2 का वैल्यू रखिए 5, फिर y3 जो कि आपका k है और y1 जो कि आपका -2 है तो यहाँ +2 हो जाएगा। x3 जो है आपका 3 है और यहाँ पर y1 का जो वैल्यू है आपका -2 है और y2 का जो वैल्यू है 1 है तो -1 हो गया। और ये चीज़ जो है कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। यानी कि 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 3 होता है, 3 तिया 9 बराबर आपका 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो यहाँ पर -2k बचता है और यहाँ 10 + 7 17 हो गया। अब में 9 हम लोग घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो ये आपका बच जाएगा 8 बच जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग -2k प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख देते हैं। उसके बाद यह -2k इक्वल टू 8 हो गया, -8 हो गया, माइनस माइनस कट गया तो k का वैल्यू 8/2 होने से हमको निकल जाता है यहाँ पर 4। तो k का मान हमारा कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब इसमें दूसरा में क्या कहता है कि 8 1 और उसके बाद ये आपका k -4 और उसके बाद ये 2 - 5 जो है आपका संरेखी है। तो इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए मैं डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूँ कैसे हम लोग रखते हैं वैल्यू। यहाँ से 8 ले लीजिए, ब्रैकेट शुरू कर दीजिए, फिर यहाँ से k ले लीजिए, ब्रैकेट शुरू कर दीजिए, अब फिर यहाँ से 2 ले लीजिए, ब्रैकेट शुरू कर दीजिए और इसको 0 के बराबर। अब 8 लिए हैं तो 4 और -5, तो -4 + 5 हो जाएगा। -4 -5 यहाँ माइनस होता है और इसका भी माइनस आया तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब के लिए तो -5 में माइनस करेंगे 1 को। अब यहाँ पर 2 लिए तो हम 1 -4 करेंगे तो +4 हो जाएगा। ये 2 हट के यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -4 + 5 तो सिर्फ 8 बचाइए आपका, 1 हुआ और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बच जाएगा और यहाँ पर आपका -6k हो जाएगा। और यहाँ पर 4 + 1 5, 5 2 = 10 तो +10 इक्वल टू आपका क्या निकल गया, 0 निकल गया। और यहाँ पर -6k + 18
इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके मॉड को हम लोग नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो -6k इक्वल टू -18 हो जाता है, माइनस माइनस कट गया और यहाँ पर k का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, k का जो वैल्यू हो जाएगा यह 18/6 हो गया। तो 6 या 18, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए यहाँ पर शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है। तो इसमें बड़ा आसान सी बात दिया गया है, यहीं आपका एक त्रिभुज दिया गया है, इसका शीर्ष आपको देख रहे हैं दिया गया है, मान लीजिए शीर्ष A, B और C है। ये क्या कहता है कि इसका मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से जो आपका त्रिभुज बनता है। मध्य बिंदु कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि यह AB का मध्य बिंदु है और उसके बाद BC का मध्य बिंदु Q है और इसका मध्य बिंदु R है। तो शुरू में ही हमने बताया था कि P जो मध्य बिंदु है हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे हम लोग, है ना। दिया गया है मान लीजिए ABC पॉइंट, मान लिया ये पॉइंट दिया गया है। अब P का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, x1 + x2 यानी कि 0 + 2/2 लिखेंगे। अब फिर y1 + y2 तो -1 + 1/2 लिखेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको कितना मिलता है, ये चीज़ मिलता है 2 कट गया यहाँ पर, तो 1 मिला और यहाँ पर -1 1 जो है 0 हो गया आपका, 1 और 0 मिल गया। अब यहाँ पर Q को हम लोग निकालते हैं, तो Q जो हो जाएगा इस दोनों का मध्य बिंदु है, B और C का मध्य बिंदु है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2 + 0/2 लिखेंगे और यह 1 + 3/2 लिखेंगे। अब इसको भैया सॉल्व कर दीजिए, तो 2 + 0 2 ही होता है, 2 से भाग देंगे तो यह 1 आ जाएगा आपका, तो ये 1 हो गया और उसके बाद यहाँ पर आपका 2 हो गया। उसके बाद R को निकालना है, तो R को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 + 0 करेंगे, तो 0 + 0 जो है आपका 0 ही होता है। और उसके बाद -1 + 3 करेंगे, -1 + 3 करेंगे, /2 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से R जो पॉइंट निकलते हैं आपका 0 निकल जाता है और ये 2/2 -1 + 3 यानी कि +2 हो गया, +2/2 आपका क्या हो गया, आपका 1 हो गया। तो ये सारे पॉइंट हमको मिल जाते हैं। अब इस पॉइंट से यानी कि P जो है 1 0 हो गया, Q जो है आपका 1 2 हो गया और R जो है आपका 0 1 हो गया। तो इससे हम लोग एरिया निकाल लेते हैं PQR का। तो PQR का एरिया निकालने के लिए 1/2 लिखेंगे। अब फिर उसके बाद ये आपका इसको हम लोग x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लेते हैं। तो पहले 1 रखते हैं और ये 2 - 1 आता है। अब फिर उसके बाद हम 1 रखते हैं तो ये आपका 1 - 0 आता है। अब फिर उसके बाद +0 यहाँ पे रखते हैं x3 का वैल्यू, तो जिसके चलते यह 0 ही हो जाता है, यानी 1/2 इंटू ये आपका 1 हो गया, यहाँ भी आपका 1 बचा, यानी कि 1/2 इंटू 2 यानी कि आपका 1, यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट जो है इसका आपका क्षेत्रफल निकल गया। समझ गए बात को, 1 स्क्वायर यूनिट जो है यहाँ पर आपका क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC का निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC निकालने के लिए इसको भी आप x1 y1 मानिए और इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो उसी तरह लिखेंगे 1/2 मॉड लिखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ 0 है तो 0 इंटू कुछ भी आ जाए तो 0 ही हो जाएगा। x1 को लिए, फिर x2 को लिए जो कि 2 है आपका, अब फिर उसके बाद x3 को लिए तो यह भी आपका 0 है। तो भैया इस 0 के साथ जो कुछ भी आएगा तो 0 ही हो जाएगा। सिर्फ हमको यहाँ 2 के लिए लिखना है y3 - y1। तो y3 - y1 कहने का मतलब ये आपका -1 है तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 इंटू 2 इंटू
4 होता है आपका, यानी कि 1/2 इंटू 4 2 जा 8, और ये जो है कटा 4 बार में, तो यह आपका 4 बार में 4 निकल गया। अब हमको निकालना है अनुपात, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR का अनुपात जो है एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC का जो अनुपात हो जाएगा, यहाँ आपको निकलता है 1 और यहाँ निकलता है 4, तो 1 अनुपात आपका 4 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 दिया गया है। तो देखिए यही आपका चतुर्भुज दिया गया है ना, और इसमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने शुरू में ही बताया था कि अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो डायगोनल को ऐसे मिला दीजिए विकर्ण को, तो ये 2 गो त्रिभुज बन जाएगा। तो एक त्रिभुज बन गया आपका AB और C बन गया, और दूसरा त्रिभुज जो है ACD बन गया। तो त्रिभुज जो है आपका एक त्रिभुज हो गया ABC। तो ABC में हम क्या देख रहे हैं कि A जो है आपका 2 3 पॉइंट हो गया, B जो है आपका -4 -2 हो गया, और यहाँ जो C हो गया आपका ये -3 -5 हो गया। उसके बाद यहाँ जो त्रिभुज आपका बन रहा है ACD में, तो A जो पॉइंट हो गया आपका कितना हो गया 2 3 हो गया, B जो पॉइंट हो गया आपका -3 -5 हो गया, C जो पॉइंट हो गया आपका D जो पॉइंट हो गया ये आपका 3 -2 हो गया। अब इस सब का वैल्यू हम लोग को एरिया ऑफ ट्रेंगल में रख देना है। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल पहले ABC निकाल रहे हैं हम लोग, A B और C निकाल रहे हैं। तो 1/2 हम लिखेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसको लिखने का तरीका क्या है भैया, x1 लिखिए पहले, y2 y3 लिखिए, अब फिर x2 लिखिए, फिर y3 y1 लिखिए, अब फिर उसके बाद x3 लिखिए, और ये y1 y2 कर दीजिए यहाँ पर। तो ये आपका 1/2 x1 का जो वैल्यू हो गया 2 हो गया, फिर -2, ये -2 यहाँ आएगा, फिर यहाँ -5 आएगा, तो यहाँ पहले से माइनस मौजूद है तो ये +5 हो जाएगा। फिर x2 को लिखेंगे जो कि आपका -4 है, और y3 का जो वैल्यू है देख रहे हैं, यही y3 जो है आपका क्या है -5 है, और y1 का जो वैल्यू है आपका देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, तो -3, अब प्लस x3 का जो वैल्यू है आपका -3 है आपका, और y1 का जो वैल्यू है आपका देख रहे हैं 3 है, और y2 का जो वैल्यू है -2 है, तो ये +2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका यही आंसर तक आपको पहुंचा देगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं +5 -2 तो 3 हुआ, 3 × 2 तो 6 हो जाएगा। अब देखिए -5 -3 -8 हो गया, 8 चौके 32, तो +32 हो जाएगा, दोनों आपका माइनस में ही है। अब -3 × +5, तो ये माइनस कितना हो गया 5 तिया 15 हो गया, यानी कि 1/2 हो गया आपका, है ना। और 32 और 6 तो 38 हो गया, 38 में 15 घटा दिए तो 3 बचा यहाँ पर, और ये 23, यानी कि 23 बच गया आपका, यानी कि 23/2 हो गया, स्क्वायर यूनिट हो गया। अब इसमें हम लोग करते हैं, तो यहाँ भी 1/2 मॉड लिखेंगे, 2 लिखेंगे, अब फिर उसके बाद जो है -3 लिखेंगे, माइनस है यहाँ पर, अब फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 3 लिखेंगे, है ना। और इसमें y2 y1, तो ये -5 + 2 हो जाएगा। अब फिर ये -2 अब -3 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 3, ये 3 -5 तो +5 हो जाएगा। तो ये 1/2 लिख दिए हम लोग, 2 × -3 तो -6 हो जाएगा, -3 बचता है यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 हो गया। यहाँ भी -5 है, यहाँ -3 है, तो 5 तिया 15 जो है प्लस में हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस में हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा।
तो ये आपका 1/2 निकलता है। 6 आप घटा दीजिए यहाँ पर, तो 24, 15 में 6 माइनस कर देंगे तो 9 बचेगा। तो 9 में 24 को जोड़ दिए 24 को, तो 9 4 13 हो गया आपका, 2 1 3 33 आता है आपका। तो 1/2 33, 1/2 इंटू 33 यानी कि 33/2 हो जाएगा। अब हमको एरिया निकालना है किसका? एरिया निकालना है आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो क्या करेंगे, 23/2 को प्लस कर देंगे 33/2 से, तो ये आपका 2 LCM हो गया, 23 + 33 हो गया ये आपका। अब यहाँ पर 56/2 होता है, यानी कि 28 स्क्वायर यूनिट जो है इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अध्याय 9 में उदाहरण 3 में किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। तो उन त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसमें शीर्ष आपका ABC दिया गया है। तो ये क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में आपको याद होगा कि जो मिड पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। कैसा भी त्रिभुज ले लीजिए, मान लीजिए कि आपका ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ना, और इसका मिड पॉइंट आप ले लीजिए और ये मिड पॉइंट से इसको आप ऐसे मिला दीजिए। तो इधर जो क्षेत्र बना ना और इधर जो क्षेत्रफल आपका बना, तो यह दोनों क्षेत्रफल आपका क्या होगा, बराबर होगा। इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ कैसे करना है कि आपको ए पॉइंट दे दिया गया है 4 और -6 दे दिया गया। अब बी जो है आपका 3 और -2 दे दिया है, और सी जो है आपको 5 2 दे दिया गया है। अब कहता है कि इसको 2 त्रिभुज में बांट के अब फिर इसका क्षेत्रफल निकालिए और इसका क्षेत्रफल निकाल के दिखाइए कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर मिड पॉइंट चाहिए, डी चाहिए। तो डी जो है, मिड पॉइंट डी जो है आप निकालने, यानी कि मध्य बिंदु, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, मध्य बिंदु कहते हैं। तो मध्य बिंदु डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 + 5 याद कीजिए, x1 + x2/2 और यहाँ पर -2 + 2/2 लिखते हैं। तो यह 8/2 हो गया और उसके बाद यह आपका 0/2 हो गया, यानी कि 4 और 0 यह पॉइंट आपका निकल जाता है, 4 और 0 निकल जाता है। अब त्रिभुज ABD में, किसमें, ABD में, तो ABD में हम क्या देख रहे हैं कि A जो है आपका 4 - 6 दिया गया है, 4 - 6। अब B कितना दिया गया है, 3 - 2 दिया गया है। D कितना मिल गया हमको, ये आपका 4 और 0 मिल गया। अब इससे हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो 1/2 मॉड लिखेंगे। पहले ये 4 को लिख लीजिए, फिर उसके बाद इस 3 को लिख लीजिए, फिर उसके बाद इस 4 को लिख लीजिए, है ना। और फिर 4 के बाद इसको छोड़कर इतना माइनस इतना करेंगे, यानी -2 -0 करेंगे। फिर यहाँ 0 से शुरू करेंगे, -6 करेंगे, यानी +6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ 6 से शुरू करेंगे, -6, और यहाँ पर -2 है, और यहाँ पहले से -2 आता है जो कि प्लस हो जाएगा। तो ये 1/2 हो गया, और यहाँ पर आपका -8 हो गया, यहाँ पर 6 × 18 हो गया आपका, और यहाँ पर आपका 4 -4 चौके 16 -16 हो गया। तो 1/2, तो 16 में 18 में 16 गया तो 2 बचा, और 2 फिर 8 में 2 चला गया तो -6 बचा आपका, यानी कि 6/2 लिखेंगे। आपको बताए थे मॉड में रहे तो उसको प्लस में हमको लेना है। तो 6/2 कहने का मतलब ये 3 स्क्वायर यूनिट आपका इसका क्षेत्रफल निकलता है। इसका क्षेत्रफल कितना निकलता है, 3 स्क्वायर यूनिट। अब इधर से हम लोग निकाल के देखते हैं। तो इधर ADC है आपका, क्या है भैया, ADC है, जिसमें A का जो वैल्यू है आपका 4 - 6 है, और D का जो वैल्यू है आपका 4 0 है, और C का जो वैल्यू है आपका 5 2 है। तो एरिया निकालना है आपको। तो एरिया निकालने के लिए 1/2 मॉड 4 लिखेंगे,
अब फिर यह 4 लिखेंगे, अब फिर उसके बाद ये 5 लिखेंगे। इस तरह से लिखिए, इजी पड़ेगा। अब यहाँ पर 4 इसको छोड़कर 0 - 2 करेंगे तो 0 - 2 किया। अब फिर यहाँ 2 - 6 करेंगे तो +6 हो जाएगा। अब फिर -6 - 0 कर देंगे तो इससे आपका 1/2 मिलता है। यहाँ पर -8 हो गया। 8 चौके 32 हो गया। यह 6 2 8 चौके 32 हो गया। 6 पंच 30 -30 हो गया। तो 32 में 30 घटा 2 बचा और उसके बाद -8 है आपका। तो यहाँ पर -6 निकला आपका, है ना। क्या निकला? -6 निकला, जो कि आपका 3 निकल जाएगा। तो देख रहे हैं कि इसका भी जो है 3 स्क्वायर यूनिट ही आंसर निकलता है। और इसके बाद हम लोग अंत में लिख देंगे, यहाँ देख रहे हैं कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ADC जो है आपका 3 स्क्वायर यूनिट निकलता है दोनों का। हैंस वेरीफाइड, है ना, हैंस वेरीफाइड, या नहीं तो सत्यापित हुआ, सत्यापित होता है, ऐसे लिख देंगे हम लोग। तो इसी के साथ हमारा यह जो एक्सरसाइज है आपका 7.3 यह पूरा समाप्त होता है और इसके साथ साथ आपका निर्देशांक ज्यामिति भी समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।